हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हिंदी के इस प्रैक्टिस सेट में जिसमें कि आज हम मुहावरे और लोकोक्तियों के ऊपर प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए आज का प्रश्न यहाँ पर शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1। अंगूठा चूमना। अंगूठा चूमने का निम्नलिखित में से क्या अर्थ होगा? तो अंगूठा चूमना मतलब होता है खुशामद करना। ठीक है, अंगूठा चूमने का अर्थ हो जाएगा खुशामद करना। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 2। अगर मगर करना। अगर मगर करना का अर्थ निम्न में से क्या हो जाएगा? तो अगर मगर करना मतलब बहाने बनाना। ठीक है ना, कह देते ना क्यों अगर मगर कर रहा, क्यों बहाने बना रहा भाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 3। तेली का बैल होना, इसका अर्थ क्या होगा? तो देखिए, तेली का बैल होना मतलब बुरी तरह से काम में लगे रहना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बुरी तरह काम में लगे रहना। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 4। युद्ध में मृत्यु पाना के लिए सही मुहावरा निम्न में से क्या होगा? तो देखिए, जो युद्ध में मृत्यु पा जाता है उसको शहीद कहा जाता है। तो इस प्रश्न में यहाँ पर देखिए ऑप्शन सभी यहाँ पर गलत दिए गए हैं। इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर शहीद होना। तो वहाँ पर आप लिख लीजिएगा। ठीक है, इनमें से कोई भी नहीं है, शहीद होना यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 5। टिप्पस लगाना का अर्थ निम्नलिखित में से क्या होगा? तो देखिए, टिप्पस लगाना मतलब सिफारिश करना। ठीक है, तो कह देते हैं ना भाई मेरी टिप्पस लगा दे यार, मेरी सिफारिश कर दे। ठीक है, तो प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 6। आंखों पर चर्बी छाना का अर्थ निम्न में से क्या होगा? तो देखिए, आंखों पर चर्बी छाना का मतलब हो जाएगा यहाँ पर अभिमान करना। ठीक है, जब किसी को अभिमान हो जाता है ना तो कह देते हैं बहुत आंखों पर चर्बी छा रही तेरी। ठीक है, तो इस तरीके से कह देते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 7। चिकना घड़ा होना, इसका तात्पर्य निम्न में से क्या होगा? तो देखिए, चिकना घड़ा होना मतलब निर्लज्ज होना, जिसको लाज शर्म कुछ है नहीं उसको चिकना घड़ा बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 8। डोरे डालना का अर्थ निम्न में से क्या होगा? तो देखिए, डोरे डालना मतलब प्रेम में फांसना। ठीक है, तो प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 9। आसमान से बातें करना का निम्न में से क्या तात्पर्य है? तो देखिए, आसमान से बातें करना मतलब बहुत ऊंचा होना। तो ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 10। पानी में आग लगाना मुहावरे का अर्थ निम्न में से क्या होगा? तो देखिए, पानी में आग लगाना अपने आप में ही असंभव बात दिख रही है। तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, असंभव कार्य को संभव कर डालना। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 11। घाट घाट का पानी पीना लोकोक्ति का निम्न में से क्या अर्थ है? तो देखिए, घाट घाट का पानी पीना मतलब बहुत ही अनुभवी होना, यानी जिस आदमी को बहुत ही अनुभव हो जाता है वो खुद ही कह देता है कि मैंने बहुत घाट का पानी पी रखा है। ठीक है, तो प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बहुत अनुभवी होना। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 12। तू डाल डाल मैं पात पात लोकोक्ति का सही अर्थ निम्न में से क्या होगा? तो देखिए, तू डाल डाल मैं पात पात यानी एक से बढ़कर एक चालाक। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, एक से बढ़कर एक चालाक। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 13। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का भावार्थ निम्न में से क्या होगा? तो देखिए, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती मतलब कठपूर्ण व्यवहार बहुत दिनों तक नहीं चलता। अगर आप किसी के साथ कपट करते हैं, कोई कपटी वाला व्यवहार करते हैं तो वो ज्यादा दिनों तक टिकता नहीं है, उसका ठीक है भांडा फोड़ ही जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, कठपूर्ण व्यवहार बहुत दिनों तक नहीं चलता। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 14। आधा तीतर आधा बटेर लोकोक्ति का सही अर्थ निम्न में से क्या है? तो देखिए, आधा तीतर आधा बटेर इसका मतलब होता है बेमेल। तो देखिए, आप इसका ऑप्शन नंबर बी समझेंगे, लेकिन ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बेमेल तो दिया गया है लेकिन यहाँ पर बेढंगा भी दे दिया। इसका बेढंगा बिल्कुल नहीं होता है, बेमेल होता है। यानी आपने धोती के ऊपर बुरसेट पहन ली, ऐसा कुछ बेमेल अपना कॉम्बिनेशन बना लिया ना, उसको यहाँ पर बेमेल कहते हैं। तो आधा तीतर आधा बटेर इस लोकोक्ति का सही जवाब हो जाएगा उचित सामंजस्य का अभाव, यानी कि कुछ तालमेल का अभाव है। आपने कुछ ही बेमेल चीज पहन ली है, बेमेल चीज आपने कोई कार्य कर दिया है तो उसमें एक सामंजस्य स्थापित नहीं हुआ, उस सामंजस्य का अभाव है यहाँ पर। ठीक है, तो उचित सामंजस्य का अभाव इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 15। हाथ कंगन को आरसी क्या लोकोक्ति का सही अर्थ है? तो देखिए, हाथ कंगन को आरसी का इस लोकोक्ति का सही अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 16। अंधे के हाथ बटेर लगना का सही अर्थ निम्न में से क्या है? तो देखिए, अंधे के हाथ बटेर लगना मतलब ऑप्शन नंबर सी, अपात्र को सफलता मिल जाना,
यानी जो कोई अपात्र है मतलब उसके योग्य ही नहीं है और उसको फिर भी सफलता मिल जाती है, तो कह देते हैं कि अंधे के हाथ बटेर लग गया। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 17, तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता, इसका सही अर्थ निम्न में से क्या होगा। तो देखिए, तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता मतलब यहाँ पर झूठा दिखावा करता है, मतलब घर में तो खाने के दाने भी नहीं है और दिखावा ऐसे कर रहा है कि मैं बहुत रईस हूँ। ठीक है। तो इसको कह देते हैं तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता मतलब झूठा दिखावा करना। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 18, गए थे रोजा छुड़ाने नमाज गले पड़ी, का सही अर्थ निम्न में से क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपकार करने के बदले स्वयं को दुख भोगना पड़ा। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 19, नीम हकीम खतराए जान का सही अर्थ क्या होगा। तो देखिए, नीम हकीम खतराए जान का सही अर्थ हो जाएगा यहाँ पर अल्प विद्या भयंकर। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। यानी अगर किसी को अल्प ज्ञान है किसी चीज के बारे में, मान लीजिए आप डॉक्टर है और उसका आपको ज्ञान ही नहीं है, बहुत ही कम ज्ञान है, तो वो विद्या जो है वो ज्ञान जो होता है वो भयंकर होता है, तो इसलिए कह देते हैं नीम हकीम खतराए जान। ठीक है। तो प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 20, आगे नाथ न पीछे पगहा का सही अर्थ क्या होगा। तो देखिए, आगे नाथ न पीछे पगहा इसका मतलब होता है बंधन रहित, यानी आपका कोई सगा संबंधी है ही नहीं, ना कोई आगे है ना कोई पीछे है। ठीक है। तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बंधन रहित होना। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 21, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा का सही अर्थ है। तो देखिए, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुरे का और बुरे से संग होना। ठीक है। यानी अपने आप में तो खुद बुरा ही है, उसके साथ एक और बुरा व्यक्ति हो लिया, तो इसको कहते हैं बुरे का और बुरे संग होना। तो प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 22, पो 12 होना का अर्थ है। तो देखिए, पो 12 का होना हो जाएगा लाभ ही लाभ होना, तो प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 23, अकल का पुतला का अर्थ है। तो देखिए, अकल का पुतला मतलब होता है यहाँ पर बहुत बुद्धिमान होना। ठीक है। बहुत बुद्धिमान व्यक्ति को यहाँ पर अकल का पुतला कहा जाता है, तो प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 24, गागर में सागर भरना का अर्थ है। तो देखिए, गागर में सागर भरना का अर्थ हो जाता है थोड़े शब्दों में अधिक कहना, यानी आप थोड़े ही शब्दों में बहुत अधिक बात कह देते हैं, उसको यहाँ पर गागर में सागर भरना कहा जाता है। तो प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 25, चादर के बाहर पैर पसारना का अर्थ है। तो चादर के बाहर पैर पसारना का अर्थ हो जाता है क्षमता से अधिक व्यय करना। ठीक है। यानी आपकी क्षमता तो कम है और आप उससे अधिक व्यय कर रहे हैं, तो इसको कह देते हैं चादर के बाहर पैर पसारना। तो ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 26, 9 2 11 होना का अर्थ है। तो देखिए, 9 2 11 होना का अर्थ हो जाता है रफू चक्कर होना। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 27, भयभीत होना के लिए सही मुहावरा क्या है। तो देखिए, भयभीत होना मतलब कलेजा धक धक करना। ठीक है। जब आप भयभीत होते हैं ना तो आपका कलेजा धक धक करने लगता है, तो प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कलेजा धक धक करना। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 28, गूलर का फूल होना का अर्थ है। तो देखिए, गूलर का फूल होना मतलब गूलर का फूल कभी कभी दिखाई देता है, किस्मतों से दिखता है, तो उसका हो जाता है यहाँ पर कभी कभी दिखाई देना। गूलर का फूल होना इसका अर्थ क्या हो जाएगा कभी कभी दिखाई देना। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 29, अंधे की लकड़ी का अर्थ क्या है। तो देखिए, अंधे की लकड़ी मतलब एकमात्र सहारा होता है अंधे की लकड़ी उसका, तो अंधे की लकड़ी का अर्थ हो जाता है एकमात्र सहारा। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 30, घुटने टेक देना का अर्थ है। तो देखिए, घुटने टेक देना का अर्थ हो जाता है हार मानना। जब आप हार मान लेते हैं तो कह देते हैं अक्सर कि घुटने टेक दो, यानी कि हार मान लो। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 31, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना का अर्थ है। तो देखिए, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना का अर्थ है घबरा जाना। जब आप घबरा जाते हैं ना तो आपने देखा होगा अक्सर लोग कह देते हैं कि तेरे चेहरे की हवाइयाँ क्यों उड़ गई भाई, क्यों घबराएगा तो, ठीक है, तो इस तरीके से कह देते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 32, आग में घी डालना का अर्थ है। तो देखिए, आग में घी डालना का अर्थ यहाँ पर हो जाएगा किसी के क्रोध को और भड़काना, यानी कि कोई गुस्सा हो रहा है और आप उसको इधर उधर की बात कहकर उसके गुस्से को और भड़का देते हो, तो इसी को कह देते हैं यहाँ पर आग में घी डालने का कार्य कर दिया। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 33, आड़े समय पर काम आना
तो आड़े समय पर काम आना इसका सही जवाब हो जाएगा मुसीबत में सहायक होना। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 34, उल्लू सीधा करना का अर्थ है। तो देखिए उल्लू सीधा का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर अपना काम निकालना, यानी अपना काम निकालने को यहाँ पर उल्लू सीधा करना कह दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 35, आंख का अंधा नाम नयन सुख। इस लोकोक्ति का सही अर्थ चुने, यानी आंख का अंधा नाम नयन सुख। तो इस लोकोक्ति का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुण के विरुद्ध नाम होना। यानी अगर आप में कोई गुण है और उसके विरुद्ध आपका नाम है तो उसको आंख का अंधा नाम नयन सुख, इस तरीके से उस पर लोकोक्ति का प्रयोग कर दिया जाता है। तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 36, दिनों का फेर होना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो देखिए दिनों का फेर होना मतलब भाग्य का चक्कर। आपका भाग्य हमेशा एक जैसा नहीं रहता, कभी कुछ बदलता है भाग्य आपका, कुछ सालों बाद फिर कोई भाग्य आपका कैसा होगा, यानी कि दिनों का फेर होता रहता है। तो इसका सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा भाग्य का चक्कर। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है।